सावधान हो, आज तेरी कला आई है। सही है। कायर सो रहा है, चल युद्ध के लिए तैयार हो। सुग्रीव होश में आ, बनना पछताएगा। तेरी करतूती का मजा आज ये तलवार से दिखाया जाएगा। बाली तेरी सजा आई है, तू दिल्ली से आकर आई है और तेरी मौत यहाँ खींच के आई है। मैं तुझे ही मारने आया हूँ दिल्ली से। चल युद्ध के लिए तैयार हो। ठीक है, खून जमते खून बरसे और अपनी लाइन से खून की नदियां बहा दूंगा। आज तेरा तलवार। ठीक है, 25 मिनट 25 मिनट बैठो। ए भाई, युद्ध के लिए तैयार हो। अरे सुग्रीव बोल, कहिए आप तुझे मारूंगा मैं। क्यों मारोगे? क्या बात है? ऐसा मैंने क्या किया है? मैं तू सब जानता है तेने क्या किया है। चल युद्ध के लिए तैयार हो। अरे युद्ध युद्ध युद्ध, कुछ बात तो बताओ। अरे सारा है तेरे नाम का, सारे जहान में सरों के छक्के छूटते हैं मेरे सामने। चल युद्ध के लिए तैयार हो। अरे इधर पैर रखता हूँ, उधर भूचाल आता है। बच में क्या आसमान भी था। सब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुझसे प्रहार वज्र समलागा। और मैं जो कहा हर रघुवीर कृपाना, बंद न होए मोरे काला। हे भगवान कहो। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा बोल दिया मैंने। हे काल समान बाल मुझको पर उसका तोड़ दिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही। हे प्रभु कहो। आपने कहा था, अरे आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, जो मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े ही तकते रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। हे प्रभु, आपने ये कौन सा बदला लिया मुझसे? नहीं मित्र, मैं वहां पर मौजूद था, लेकिन मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का पैर निकलने दो। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो
मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार, हे मित्र, इतने पर भी मैं बार बार धनुवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इसमें भी धोखा होता था। अच्छा ये हार पहन जाओ हे मित्र, कहो। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का। हे प्रभु, ऐसा करना, आपके देखते मत रहना। अगर आपका तुम देखते रहे तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं मित्र, इस बार आप इस मेरे सुरक्षा कवच को पहन करके जाओ। ठीक है भगवान। स्वामी मैंने के प्रणाम आपको। चलिए प्रणाम आपको। प्रणाम। मैं आज मेरा पति पूजन कर रहे हैं, मैं आपकी आरती उतारती हूँ और मैं आपकी पूजा करती हूँ। ठीक है, ये धर्म पत्नी का यही कर्तव्य बनता है कि कहीं युद्ध में या कहीं शुभ कार्य को जाते हैं तो पत्नी को अपने पति की आरती के द्वारा भेजना चाहिए। सही है स्वामी, मैं पति पूजन करती हूँ। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता
पति पूजन पूरा हो चुका, परंतु स्वामी आज मुझे कुछ संदेह होता है कि मैं जब से उठी हूँ, जब से कुछ मेरे दाई आंख रह रही है स्वामी, और ये समय लड़का ले जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, दिल मेरा बहुत धड़कता है, और मैं नहीं समझी क्या कारण, मैं रोते खड़ी कलेजे को युद्ध के लिए मत जाओ, तुम्हारा भाई ललकार रहा है, मुझे लगता है मुझे कष्ट। पाली के बच्चे ठीक है, चल युद्ध के लिए तैयार हो। तारा आप जाइए, मेरा को जाइए। सही है महाराज, मैं चलती हूँ, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। और थोड़े नाना भेदे और भैया लड़ाई, रामा रामा बेटा तुझको आज चखाऊंगा। अरे तू सोया होगा मरमरे गद्द पर, ए सग्रीव, अब तू सोया होगा मरमरे गद्द पर, आज तुझे मार के सुनाऊंगा माँ, ठीक है? चल ऊपर, चल, अभी नहीं ज्यादा कौन से सुनाता है। परा बिकल वही सर के लागे, उन्हें उठ बैठे देखे प्रभु आए। और ये 10 रुपए सतपाल कुशवाहा जी निवासी कला, ये 10 रुपए बाली और सुग्रीव के रोल पर खुश होकर हमारे मंडल को 10 रुपए नाम का फरमाते हैं। हम और हमारा मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। दगा धोखा धोखा, ये किसका तीर किराना है? होकर सुगंध के संरक्षक तुमने ही मुझे मारा। अरे सचमुच है मेरा भाग भरा, घर बैठे जग बंधन आए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन आए। सचमुच है सब तो कुछ हैं, अब कुछ मेरे भी बात सुनो, जो टूटे हुए सब तो अब हैं।
अरे बैरी को छल से बढ़ करना है प्रभु, बैरी के छल से बढ़ करना ये सूरवीर का धर्म नहीं। छल से छुप कर जो मिले प्राण लिए ये रघुवंशी का काम नहीं। अरे सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही हम दोनों। हे वाली कहो, अरे तूने पर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सब मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें हे वाली, अरे वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। अरे सुग्रीव है मित्र वालू, मिलते ही कष्ट हटाया है, पृथ्वी पर से बानर बारी पर मिटाया है। अरे अब देखूंगा सीता से ये नाहर सा सदा जो सीता सुध का काम करे, ये गीदड़ में शक्ति का जो नार सका सिंघम करे। हाँ प्रभु मुझसे पहले मिलते अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। अरे मैं उनको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुराकर भागा है। मैंने उस कुछ अनाड़ी को 6 मास काट में डाला है। अब छाजो बीती बीत गई, अब तो कंड का भाग चला, बाली सदा को सोता है। इसलिए काका हे प्रभु, हे वाली कहो प्रभु, अब तक न जानते थे हम तू ऐसा है तू इतना है, जब कुछ बातें हो जाने पर पता चला तू इतना है। जो कुछ इच्छा हो मांग लाल, बतला तुझको हम क्या वर दें, यदि मरना नहीं चाहता हो तो तुझे अभी जिंदा कर दे। नहीं नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, क्या क्या इसीलिए जिंदा करते आप? मेरे द्वारा अंत सीता से हो मिला। हर समझदार हर दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से नाराज कह पाता है। मैं राम सामने है मेरे, है राम सामने है मेरे, ऐसा तो पर भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं जीकर और क्या करूँ? अच्छा है बलदेव को स्वयं कहा, अच्छा है तो ले लो मैं, अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह करम बस करो मैं। अब अपने बालक का हाथ हाथ में लो भगवान, अधिक नहीं बोला जाता सेवक को आज्ञा तो भगवान। हे प्रभु, ये बालक को अपने हाथ हाथ में लो भगवान, इसके साथ अपना कर्तव्य निभाना। हे राम हे राम हे राम। और ये 10 रुपए संजीव यादव, ये 10 रुपए संजीव यादव जो बानी का रोल कर रहे हैं, उनके पास पर खुश होकर हमारे मंडल को इनाम का फरमाते हैं। हम और हमारा मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। हे तारा, बाली मारा गया और आप महलों में चैन से सो रही हो। अरे तारा मर गया, खत्म तुम्हारा। अरे भैया, अरे मेरे स्वामी, अरे मेरे स्वामी सर के तार के मुख से बोलो तो।
धरती और आकाश और आज जमी पर ले रहे तुम लंबे लंबे सांस। अरे बोलो तो सही अखियां खोलो तो सही। अरे मेरे राजा तुम कह रहे कि मैं बिटवरी को मेला दिखाऊं, अब कौन दिखावेगा मेरे फंटू राजा। मोहे कच्चू लगी रही है, कोई रो रही है, कहूँ कि मेरी तरफ पीरे तो ना लगी रही है। डाली बन गए और वो चाहे घर में छोड़ गए। अभी कह देंगे जान से मारेगी। राजा इनकी डेरी चलोगे ना। अरे बिना पति तुम्हारे अरे बिना पति तुम्हारे और सोरपुर हरी को मेरा मेरे राजा और को दिखावे गो बेसो हरी को मेला और बाला मां तुम पे पारो पटेला। राजकुमार सिंह यादव और हसन कुमार सिंह यादव, ये हमारे मंडल के कलाकार होते हैं। ये 10 रुपए कलाकारों की कलाकारी पर खुश होकर हमारे मंडल को नाम देते हैं। हमारा मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। अरे मेरे राजा और बलम तुमने मेरो जन्म बिगाड़ो। हंस रही हो। हाँ अजीब पदेना बन रही और बलम तुमने मेरो जन्म बिगाड़ो और कोलावे गोपाल काढ़ो मेरे राजा और मोए कोलावे काढ़ो और बलम मेरो
रुपए। अतर सिंह यादव सड़क वाले ये 10 रुपए हमारे मंडल के लिए नामदा फरमाते हैं। हम और हमारा मंडल उन्हें हाथ धन्यवाद देता है। अरे तारा पहला मैं तो बहुत ही रोई लाई जाने मेरो जन्म बिगाड़ेगा तेरो तो बिगड़ो मेरी साथ तू रो रही है या हंस रही है? मेरे घर में मेरे चूल्हे में आग तक ना हुई तो मैं वो लोटा मंगा लेके बाहर फिरने जा रही वो हमारे परिवार बन गए। तो तू तो एक काम कर मैं रुवाई के पैसा देता रुवाई के पैसा और काम बच्चे में रो रही मैं नहीं तो तेरे मर जाके मैं रोऊंगा दोबारा। तेरे मरे पर तेरे मर जाके साथ तेरे मरेंगे। बदमाश कर दो तू कैसे झंडा निकाले गई तो तारा बिकल देख रगवाया दीनी ज्ञान हर लीनी माया। हे तारा तू इतना शोक क्यों कर रही है? जिसने तूने नहीं देखा वो जीव आत्मा इस शरीर से प्रस्थान कर गई है। ना कोई संसार में मरता है ना ही कोई अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। ये आत्मा जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़ करके और नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके और नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए तारा तो इतना संताप मत कर। अब प्रभु अब मैं कैसे करूंगी कैसे जीऊंगी अपने पति घर? उपजा ज्ञान चरण कब लागी और लीने से परम भगत बरवागी। हे तारा अब तो इतना शोक मत कर और धैर्य को धारण करो। मैं तुम्हारे राज करती हूँ प्रभु। खुश रहो तारा। और तब सुग्रीव आयुष दीना मृतक कर्मो विविध सब कीना। हे मित्र सुग्रीव अब आप अपने भाई का विधिवत दाह संस्कार कीजिए। ठीक है प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। राम कहा अनजय समझाई राजदेव सुग्रीव जाई। हे भैया लक्ष्मण आइए प्रभु। अब आप जाइए और सुग्रीव को पंपापुर का राजा और अंगद को वहां का राजकुमार नियुक्त कीजिए। ठीक है प्रभु। रघुपति चरण नाय कर माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथ। ठीक है मुझे भगवान ने बताया है कि लक्ष्मण तुम जाओ सुग्रीव के लिए यहाँ का राजा और अंगद के लिए युवराज, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वो नगर में प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आज्ञा दी है। लक्ष्मण दरद बुलाई पुरजन में प्रसमान राजदीन सुग्रीव को अंगद कहीं युवराज। खुश रहो भैया। हे प्रभु आपने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य पूर्ण हो गया। ठीक है भैया। हे भैया कहे प्रभु सुन
सुग्रीव हरीसा पुर न जाओ 10 4 बरीसा। हे भैया ये प्रभु अब 4 माह वर्षा के आ चुके हैं। अब हमें वर्षा ऋतु को यहीं पे व्यतीत करना चाहिए। लक्ष्मण देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है, जिस प्रकार तीन स्वार्थी नर की दृढ़ कभी न रहने आती है। देखिए करारी बूंदों को ये पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों की गाली सुन सज्जन जैसे चुप रहते हैं। उमड़ी छोटी छोटी नदियां वर्षा का जल आ जाने पर जैसे ओछे बौराते हैं, थोड़ी सी प्रभुता आने पर। हे भैया लक्ष्मण देखिए किस प्रकार से बीवी अपनी गर्जना कर रही है। उसी प्रकार से जो छोटे व्यक्ति होते हैं उनको थोड़ी सी सत्ता मिल जाए तो वो बौरा जाते हैं। बरसाए जलद भूमि राई जथा नाव बुध विद्या पाए। हे भैया लक्ष्मण और प्रभु अब वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बढ़ा भागा हूँ अब तक शुद्ध नहीं सिया की आई है। अरे बे ही हे भैया और प्रभु जो सुग्रीव हैं वो अभी तक अपने राज कार्य में व्यस्त हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। हे भैया हे प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूँ। बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़कर लाता हूँ, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। जो झूठा बनकर बैठा है सब गर्व मिटा दूंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। ठीक है आप मुझे आज्ञा दें और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसे सुग्रीव के लिए काम दाम दम भेज 4 रीतियों से आपके पास 5 करके लेकर के आऊंगा। नहीं भैया आप उसको सरलता पूर्वक लेकर के आए। जैसी आज्ञा। यहाँ पवन सुन हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विचारा। हे लक्ष्मण जी प्रभु क्षमा कीजिए, मैं समझ रहा हूँ आप अपने बाण के लिए काबू में लीजिए और अभी मैं जाकर के प्रभु को समझाता हूँ। ठीक है पवनपुर, जब आप कहते हैं कि इसे अग्निबाण अपने काबू में रखूं, अगर मैं इसे अग्निबाण यहाँ पर छोड़ता हूँ तो यहाँ के जीव जंतु सारे नष्ट हो जाएंगे। और जो मैं जानकी को चुरा कर ले गया है वो दक्षिण की तरफ गया है, इसलिए मैं अपना अग्निबाण दक्षिण की तरफ फेंक देता हूँ। ठीक है हे प्रभु। सब कपीछ चर नहीं सिर नावा कहे मुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। हे भगवान कहिए प्रणाम, खुश रहो। प्रभु प्रणाम कीजिए, लक्ष्मण जी आए हुए हैं। हे हनुमान जी सुनो। हनुमान जी अरे मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सो देखो जगा रहे हो तुम
संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों की बजरंगी बचा रहे हो तुम। अरे वह शरणागत वत्सल है, पर यह भी सच है रघुवंशी है। अपनाए तो पानी जैसे, बिगड़े तो सूरज अलसी है। अरे इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भंग मेरा, वो कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा न वहां मन मेरा। इसलिए मेरे विचार में बस एक उपाय ही आता है, जो शाम आए सुबह का भूला तो भूला नहीं कहता है। हे हनुमान जी, अरे इस कारण तुमसे कहता हूँ, कुछ तीस विदा सा मित्र करो, तुम भी जाओ देशों देशों और बांदर सेना एकत्र करो। हे श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुध है कुछ जो गिर कुटिया में रहते हैं। राजनीति के 4 अंग, राजनीति के 4 अंग होते हैं। कौन से? साम दाम तत्व है राजनीति के 4 अंग। ये सब कुछ आप जानते हैं, सब साम वेद शाम दाम, ये सब कुछ आप जानते हैं। सब साम वेद शाम दाम, दंड बलात् दबाना है, 4 अंश है के कार्य हेतु, और हमें धूप कराना है। रघुराई ने इन 4 में से अरे 2 ने दंड दिखलाया है, अर्थात आपने मेल किया, फिर बाली राज कराया है। आपको सोचना चाहिए, आपका कार्य हो गया, आप राजा हो गए, तो परमात्मा के नाम को हर कोई भूल ही जाता है। आप भी भूल गए। ठीक है हनुमान जी, देखिए इस राज के चक्कर में पड़कर मैं भूल गया था, और अब चलिए चलते हैं। चलो। हे लक्ष्मण जी प्रणाम। जने जो प्रीत तब अंगद आदि कपिसात, रामानुज आगे कर आए जहाँ रघुनाथ। चरण नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोई कुछ नाय खोरी। हे प्रभु प्रणाम। खुश रहो मैं। हे भगवान, अरे इस माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, बदगत संपूर्ण खो गई है। अरे नारी पर जो मोहित न हुआ, दुर्लभ है ऐसा नरजन में, बच गया लोल फांसी से वो बेपही तपस्वी बंजर में। हे प्रभु, इस माया के चक्कर में पड़कर और मैं सारी संगत भूल गया, मेरी गलती के लिए क्षमा करिए। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोए भरत जो है। हे मित्र, कहिए प्रभु। अब मत रो मत रुलाओ, मेरे तो परम सखाओ तुम। मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम। पिछली बातों को जाने दो। हे मित्र सुनिए। हे प्रभु कहिए। अरे पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। वैदेही का जिससे पता लगे, वह उद्योग करो भाई। ठीक है प्रभु। हे हनुमान जी सुनो, अरे इस कारण तुमसे कहता हूँ, कुछ पुलिस विदा सा मित्र करो। तुम भी जाओ देशों देशों और बांदर सेना इकट्ठी करो। सारी बांदर सेना को इकट्ठी करके और माता जी का पता लगाइए। ठीक है भगवान, ठीक है। अच्छा मैं जाऊं? हाँ जाइए आप। प्रभु हे महावीर बजरंगबली, अरे जाओ आना शीघ्र ही, सुध लेकर बलवीर। वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर, सब प्रकार उसकी कुशल पूछ। फिर मेरे दशा सुना देना, निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बढ़ा देना। ये उसकी ही बलबुदरी है,
हे महावीर, ये उसकी ही बलमुद्री है, बजरंग उससे देते आना, मेरे इतनी प्रेमोपहार लौटती बार लेते आना। हे बजरंग बली, मेरी हृदय की शांति के लिए लौटते समय कोई ना कोई आप चिन्ह या निशानी अवश्य लेकर के आए। जैसी आज्ञा भगवान। अच्छा प्रभु दो बता, राम कार्य के है, ये क्या कह रामचंद्र की जय, और पवन हनुमान की जय। और ये 10 रुपए उमेश कुमार निवास स्थान कलहा, उमेश यादव स्टूडियो, ये 10 रुपए पुरस्कृत कलाकारों की कलाकारी पर प्रसन्न होकर मंडल को देते हैं। हम और हमारा मंडल हार्दिक स्वागत करता है। कथा विसर्जन होते जाओ वीर हनुमान।